अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना सीखा, लेकिन किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से फाइंड करने जा रहे हैं। तो डिवीजन मेथड से जो एलसीएम फाइंड किया जाता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दिस वन, ये इसको याद कर लीजिए। फॉर्मूला एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स अपॉन एचसीएफ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिए एचसीएफ जो यहाँ पर निकला हुआ है, जो यहाँ पर निकालेंगे हम, वो भी हम डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। जाहिर है कि क्योंकि हमें यूज ही डिवीजन मेथड करना है, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड नहीं यूज करना। चाहे हम एचसीएफ फाइंड करें या हम एलसीएम फाइंड करें, हर सूरत हमें डिवीजन मेथड को ही फॉलो करना है। अच्छा, अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है ये देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारे पूरे एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है पी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये हमारा है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन को मैंने कह दिया कि ये पी ऑफ एक्स है और ये वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या है? क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। हमने इनको नाम दे दिए। अच्छा क्लास, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले अगर मैं पी एक्स की जगह ये लिख लेती हूँ, ये लिख ली, लेकिन हमें एचसीएफ नहीं पता, तो पहले तो हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा इन एक्सप्रेशन का, ठीक है। और एचसीएफ फाइंड करना थ्रू डिवीजन मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए हम एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। तो क्लास एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं, दोनों एक्सप्रेशन की पावर कौन सी ग्रेटर है। अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों की पावर सेम है, ठीक है। जब पावर सेम होती है तो फिर दूसरी सूरत क्या होती है कंडीशन, कि हम इनके कोफिशिएंट्स को देखते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट भी देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा जी, अगर हम मूव करते हैं सेकंड कोफिशिएंट की तरफ तो देखें सेकंड कोफिशिएंट पे जो है यहाँ पर -25 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। यानी किसी न किसी तरह से अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन बहरहाल इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा कुछ बड़ा लग रहा है, कुछ ग्रेटर लग रहा है। तो हम इसको रख लेते हैं एक्सप्रेशन को डिवाइड साइन के अंदर और उस एक्सप्रेशन को रख लेते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर देखें जब भी हमने पहले भी एचसीएफ फाइंड किया था डिवीजन मेथड में, तो ये चीज नहीं बताई गई थी कि हमने किस एक्सप्रेशन को डिवाइड के अंदर रखना है और किसको बाहर रखना है। ये चीज हमने खुद ही डिसाइड की थी, तो यहाँ भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे इनकी पावर्स को देखकर। जिसकी पावर ग्रेटर होगी वो अंदर जाएगा, जिसकी पावर स्मॉलर होगी वो बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर दोनों की इक्वल है और इनके कोफिशिएंट भी इक्वल है, लिहाजा हमने फिर सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये ग्रेटर है, इस लिहाज से मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी अंदर और इस वाले एक्सप्रेशन को लिखूंगी बाहर, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और ये एक्सप्रेशन मेरा आ जाएगा इनसाइड एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, ठीक है। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है। आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है उसको लाजमी हमें कोशिश करनी होती है कि वो कैंसिल हो जाए। कुछ ऐसे नंबर से यहाँ पर इसको फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराया जाता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई होकर यही आए और ये कैंसिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है? सेम है। जब सेम है तो ऑब्वियसली फिर हमें कुछ यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं, हम यहाँ क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। सिंपल, हम इस एक्सप्रेशन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा। ये देखें 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो
एक्स स्क्वायर, 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, क्योंकि 1 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये बात आपको पता है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ एज इट इज वही आ जाएगा। 1 20 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन के साथ 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके हम बाद में क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं सबके। देखें ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ देखें ये माइनस का एक्सप्रेशन है, ये प्लस का है, तो यानी मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से मैं 1 को माइनस करूंगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 25 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 24x। और चूंकि 24 जो मेरा रिमेनिंग बच रहा है वो माइनस में से बच रहा है, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ मेरा साइन जो है वो माइनस का है, तो इसके साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह से देखें ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। साइन चेंज होने के बाद अब ये प्लस हो चुका है, तो हम पिछले वाले साइन को तो कंसीडर नहीं करते, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। जब साइन चेंज हो जाता है तो फिर हम अपना न्यू साइन कंसीडर करते हैं और पुराने साइन को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें यहां पर ये हो जाएगा 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप पे, अगर यहाँ पर कोई कॉमन आ रहा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, और स्टार्ट की पावर कभी भी माइनस में नहीं होती, ये बात बताया था आपको। एक तो हमने माइनस कॉमन लेना है क्योंकि इसको हमने प्लस बनाना है, माइनस नहीं, तो माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ। दूसरा 24 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 24 के टेबल में दोनों आते हैं, 24 भी और 120 भी, तो मैंने 24 कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखें क्या बचेगा, अब 24 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर सिर्फ x है, और ये माइनस साइन इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 24 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120 आएगा। ठीक है, 24 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से तो मेरा आंसर आता है 120। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम कॉमन ले चुके हैं इसको तो हम कर देंगे इग्नोर, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ हम उसको कंसिडर करेंगे। तो अब ये जो अंदर मेरा लिखा हुआ है ये मेरा क्या आ चुका है, रिमाइंडर है ना, यहाँ पर ये बचता हुआ यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं बनाऊंगी डिवाइजर, और जो पहले मेरा डिवाइजर था, यानी जिसको डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड साइन के बाहर रखा हुआ होता है, जो हम डिवाइड के बाहर रखते हैं एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड द डिवाइजर। जो पहले डिवाइजर था नाउ इट हैज बिकम डिविडर एंड इट विल बिकम डिवाइजर। अब ये डिवाइजर हो जाएगा। ये डिवाइजर हो गया, तो हम इसको एक्सप्रेशन को रखेंगे बाहर, और ये वाला एक्सप्रेशन मेरा अंदर आ जाएगा। जी, अब मुझे एक्स स्क्वायर को लेकर आना है और एक्स ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई करना है कि जो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो जाहिर है कि अगर मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स जब मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड होगी। फिर एक्स को सिर्फ एक्स से ही मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 5 से भी करना है। जब 5 से ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ये हम x की टर्म के नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन लगा देंगे। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइन लिखे हुए उनको हम चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये माइनस का x है, ये प्लस का 5x है। अब तो प्लस का हो चुका है ना, माइनस का पहले था, अब हमने साइन चेंज कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4x। ठीक है, क्या बचेगा, 4x। जी, और ये -20 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। कर दिया कॉपी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज कॉमन आ रही होती है, कोई नंबर या कोई साइन कॉमन आ रहा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 20 दोनों आ सकते हैं। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, और अंदर ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा, x
और 4 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो 4 5 जा 20। ये देखेंगे कॉमन ले लिया मैंने। जो कॉमन आ जाता है हम उसको फिर क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम कंसीडर करते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये जो मेरा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो मेरा पहले यहाँ पर अब डिवाइजर जैसे मैं डिवाइड कर रही थी लास्ट क्वेश्चन में, इस तरह से मतलब जो भी आखिर में जो भी हमारा यहाँ पर आ रहा होगा डिवाइजर वो बन जाएगा डिवीजन। तो अब मैं इसको बाहर लिख देती हूँ। और ये मेरा आ जाएगा अंदर, और आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम आ चुके हैं। यानी मुझे x माइनस 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम मेरे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। ये देख लें। उसके बाद मैं इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगी, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर मेरा आ गया 0। तो अब मेरा एचसीएफ यहाँ पर क्या आ चुका है, एचसीएफ मेरा यहाँ पर आ चुका है, आपको बताया था मैंने कि लास्ट में जो यहाँ पर डिवाइजर बच जाता है हमारा, ये नहीं क्वेश्चन नहीं लेंगे, जो हमारे यहाँ पर लास्ट में जो डिवाइजर बच जाता है, क्योंकि इस डिवाइजर की वजह से हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डिवाइजर जो हमारा बच जाता है दैट इज कॉल्ड द एचसीएफ। ये हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया, x माइनस 5। तो क्लास अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले के मुताबिक हमें px भी पता है, qx हमें दिया हुआ है, और हम HCF भी फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम इजीली इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो कर देते हैं फिर। जी px की जगह मैं ये वाली टर्म रखूंगी, मैं ये वाला एक्सप्रेशन रखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। ठीक है, ये एक्सप्रेशन किसकी जगह पर आ गया, px की जगह पे। अब चूंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, मैंने ब्रैकेट यूज कर ली, ठीक है ना, एक ही बात है, चाहे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, या मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तब भी, तो हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं क्या रखूंगी, क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स मैंने किसको कहा हुआ है, इस वाले एक्सप्रेशन को क्यू ऑफ एक्स कहा हुआ है, तो मैं यहां पर रखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। ये देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आ गए फॉर्मूले के मुताबिक। अब नीचे डिवाइड का साइन है, ये हमने डिवाइड की लाइन लगा दी, और फिर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ, और एचसीएफ अभी अभी हमने क्या फाइंड किया, x माइनस 5। ओके क्लास, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें मेरे पास ऊपर दो एक्सप्रेशन आए हैं, नीचे एचसीएफ आया हुआ है। तो अब यहाँ पर मुझे इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि हमें वाज़ेह तौर पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। चाहे हम ऊपर सॉल्व करें या हम एचसीएफ सॉल्व करें, हर सूरत हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, डिवीजन। तो हम डिवीजन मेथड से इनके फैक्टर्स अलग अलग फाइंड करेंगे, यानी पहले इसके फैक्टर और फिर इसके फैक्टर, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे कि पहले ये वाला एक्सप्रेशन इस एचसीएफ से डिवाइड होगा, ठीक है, हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे, और फिर ये वाला एक्सप्रेशन इस एचसीएफ से डिवाइड होगा तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। तो करके देख लेते हैं। देखिए पहले ये वाले एक्सप्रेशन को मैं कर रही हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर रही हूँ, x माइनस 5 से, तो x माइनस 5 मेरा आ जाएगा बाहर, और ये जो एक्सप्रेशन मेरा आपको नजर आ रहा है ये अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। ठीक है जी। तो क्लास अब हमें देखें, पहला जो हमारा जो यहाँ पर लिखा होता है टर्म, हमें उसको क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है फर्स्ट टर्म को। तो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी अगर मैं यहाँ पर x से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 होता है।
तो मैं यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर यही x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5x, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम इसको x के नीचे लिख देंगे -5x। उसके बाद इनकी हम कर देंगे साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गए कैंसिल। और उसके बाद देख सकते हैं ये -25 है और ये +5 है जी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, माइनस करूंगी, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर साइन क्या है, डिफरेंट है, ये माइनस है ये प्लस है। अब चेंज होने के बाद तो ये प्लस हो चुका है ना। पुराने साइन को तो अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमने नया साइन चेंज किया है वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 25 में से 5 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 20 बचेगा, 20x, ठीक है। और किस में से बचेगा, माइनस में से बचेगा, तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे और प्लस का 100 को हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, अभी आप एचसीएफ तो फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए अब हमें यहाँ पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ में करते हैं कॉमन लेने वाला काम। यहाँ हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड के तरीके से फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ हम कॉमन फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ जो साइन लगा हुआ है माइनस का, वो मैं लगा दूंगी ऊपर, ये ऊपर लग गया। और उसके बाद अब चूंकि मुझे ऐसे नंबर से x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जो मुझे 20x मिल जाए। देखिए x तो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ x है, यहाँ x है। अगर मैंने x लगा दिया तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, x जब x से मल्टीप्लाई हो तो डबल x हो जाएगा। मुझे तो डबल x चाहिए ही नहीं, जितने x मुझे चाहिए वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, एक x। हाँ अलबत्ता किस चीज की कमी है, 20 की कमी है, कि अगर मैं x को 20 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मुझे 20x मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी 20, क्या लगा दूंगी, 20 जी। तो अब देखें ये 20 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, पहली बात तो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 20 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 20 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 का क्या होते हैं, 100 होते हैं, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों की क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। देखें ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों की साइन चेंज हो गई, ठीक है। देखिए ये माइनस का था प्लस का बन गया, ये प्लस का था माइनस का बन गया। अब ऊपर -20 है नीचे +20 है तो ये कैंसिल हो गए। ऊपर का +100 नीचे -100 तो ये भी हो गए कैंसिल, यहाँ आ गया 0, ठीक है ना। देखिए जब हमने इस एक्सप्रेशन को इस एचसीएफ से जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे फैक्टर क्या है, देखिए ये फैक्टर है, एक तो x-5 और एक x-20, ये दो हमारे फैक्टर हमें मिले। किस तरीके से, डिवाइड के तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ डिवीजन मेथड को ही फॉलो करना था। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखें एलसीएम। दो फैक्टर मुझे इसके मिल चुके हैं, किससे, डिवाइड से। तो हम लिख लेते हैं x-5 और दूसरा क्या है, x-20। अच्छा अब ये तो इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने पर मिला ना, अब मैं दूसरे एक्सप्रेशन को फिर इससे डिवाइड करूंगी ताकि मुझे दूसरे फैक्टर भी मिल जाए। ये तो मुझे इसके फैक्टर मिले, इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर मुझे मिल गए। अब इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर मालूम करने के लिए मुझे अगेन इस वाले एक्सप्रेशन को इस एचसीएफ से डिवाइड कराना होगा, तो करवा लेते हैं डिवाइड। यानी अब x-5 डिवाइड हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 20। तो यहां देख सकते हैं हमें x² चाहिए, बाहर हमारा x है, तो जाहिर है कि मैं इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे x² मिल जाएगा। तो कर लेते हैं फिर, ये देखें x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। यही x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, जो हम x के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम इनके कर देंगे साइन
चेंज। देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद देख सकते हैं ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 1x है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। डिफरेंट साइन पे क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा 4, और 4 किस में से बचेगा, प्लस में से, तो यहाँ पर साइन भी प्लस का आएगा। और प्लस का साइन हम स्टार्ट में नहीं लगाते, ये बात पता है आपको जी। उसके बाद देख सकते हैं मेरा आ गया है 4x माइनस 20 जी। तो अब हमें जो साइन यहाँ लगा होता है ना, देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा दूंगी, ठीक है ना। यहाँ माइनस का साइन था तो ऊपर माइनस का आ गया, अब यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए x ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ भी मेरे पास x मौजूद है, मुझे x चाहिए ही नहीं, x है ऑलरेडी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए। 4 जब मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 4x। तो मैं यहाँ क्या लगा लूंगी, सिर्फ 4 लगा दूंगी। अब ये x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x। इसी तरह से ये 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 20, और माइनस प्लस, ये देखिए साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 5 सा 20, ठीक है। अब इनके हम साइन कर देंगे चेंज। देखें ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का था तो ये अब प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। देखें ये ऊपर प्लस का नीचे माइनस का कैंसिल, ये माइनस का अब नीचे प्लस का हो चुका है, ये भी कैंसिल, हमारा आ गया 0। तो अब इसके फैक्टर देखें मेरे पास, इस वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर मेरे पास ये 2 आ चुके हैं, x माइनस 5 x प्लस 4, वो हम यहां लिख लेंगे x माइनस 5 एंड x प्लस 4, ठीक है ना। ये हमारे जो फैक्टर आए ये किस मेथड से आए, डिवीजन के मेथड से आए, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर इनको लिख लिया। अब ये मुझे इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर यहाँ मिल चुके हैं, जबकि ये डिवाइड किससे हो रहे थे, HCF से हो रहे थे। तो नीचे हम HCF लिख लेते हैं। नीचे देखें HCF क्या है, x माइनस 5 जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। ये देखिए x माइनस 5 से x माइनस 5 हो गया कैंसिल, और मेरा एलसीएम अब क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरा आ जाएगा x माइनस 20, x माइनस 5 एंड x प्लस 4, ये मेरा एलसीएम है। अच्छा क्लास अब अगर बुक में आपके आगे पीछे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आगे या वो ब्रैकेट पीछे लिखी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। जब भी कभी मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट आगे पीछे लगाने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये 3 ब्रैकेट आंसर में लाजमी आनी चाहिए, जो कि हमारी आ चुकी है। अब इनको आगे लिखो, पीछे लिखो, शुरू में लिखो, बीच में लिखो, दैट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ चुका है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉजिकल है क्योंकि कहीं फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कहीं डिवीजन मेथड, कहीं आपको इसी में एचसीएफ भी निकालना है। थोड़ा सा लेंथी है मेथड, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी तैयारी होती चली जाएगी। और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।